नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब एनपीएस और यूपीएस के निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने वैरन द्वीप के लिए विशेष यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आगामी छठ पूजा को देखते हुए कार्बाइंस को तट तक वाहनों की आवाजाही के लिए अधिसूचना जारी की गई है। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत लाइफ साइकिल एलसी 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल बीएलसी जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को अपने निवेश को अपनी पसंद और जोखिम क्षमता के अनुसार प्रतिबंधित करने की आज़ादी देना है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के अंतर्गत अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जैसे कई निवेश विकल्पों में से चुना जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं और मतदाता सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। बिहार में अगले महीने की 6 और 11 तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 7 राज्यों में उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं में पेयजल, प्रतीक्षालय, जल सुविधा युक्त शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढलान वाला रैंप, एक मानक मतदान कक्ष और उचित संकेत शामिल हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2025 के मसौदे पर टिप्पणियां या सुझाव प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। 3 नवंबर तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। capcmopsy@gov.in पर सुझाव ईमेल किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान को पंजीकृत संस्था से एक वैधानिक निकाय में परिवर्तित करके उसका संस्थागत दर्जा बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती से देश भर में लोगों को फायदा हुआ है। कृषि क्षेत्र में नई जीएसटी दरों से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। मैं जगदीश हलदर नमूनागर का किसान हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भारत सरकार और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हमारे लिए जीएसटी दर में सुधार कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं और इसके लागू होते ही जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और हमारे जो निचले तबके का लोग हैं, जो आम जनसाधारण है, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा क्योंकि उन्होंने जो जरूरी सामान है उसमें 18% से घटाकर 5% कर दिए हैं और जो किसानों को उत्थान के लिए जो औजारे और मशीनों का जो दर है उसमें 18% से 5% कर दिया है। जो हेल्थ का हमारे इलाज के लिए जो था उसमें उन्होंने एकदम कम कर दिया, नील कर दिया है। तो ये हम जनसाधारण के लिए और हम किसानों के लिए, निचले तबके का लोगों का उत्थान के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। इस सब से हम सबको बहुत फायदा पहुंचेगा। हम हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेंगे और हम दिल से प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हम सबके लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों से इस योजना के तहत सब्सिडी के दावे प्रस्तुत करने के लिए अपने संबंधित वित्त पोषण बैंक या प्रायोजक एजेंसी से संपर्क करने की सलाह दी गई है। पीएमईजीपी सब्सिडी दावों की प्रक्रिया में तेजी लाने और केवीआईसी को पुनः प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों से संबंधित वित्त पोषण बैंक या प्रायोजक एजेंसी से संपर्क करने को कहा गया है।
केवीआईसी के सब्सिडी प्राप्त होने के बाद उसे ऋण की अदायगी तक सावधि जमा खाते में रखा जाएगा और तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समायोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है बैरन द्वीप के लिए विशेष यात्रा और छठ पूजा के लिए यातायात प्रबंध। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फ़ोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बदलने का निर्णय लिया है। अगले महीने की 1 तारीख से वर्तमान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14408 के स्थान पर नया हेल्पलाइन नंबर 1515 होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कल रात भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप के लिए विशेष यात्रा हेतु हेडो जेट्टी से यात्री जहाज सिंधु को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रियों को इस प्राकृतिक घटना को देखने का एक आकर्षक और विशेष अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा कि बैरन द्वीप की हर महीने 2 यात्राएं होंगी, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शैक्षणिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी स्कूलों के 125 छात्रों को बैरन द्वीप की निःशुल्क यात्रा का अवसर दिया गया है। मुख्य सचिव ने द्वीप समूह में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं पर भी जोर दिया। इस जहाज में द्वीप के विभिन्न हिस्सों से आए 439 यात्री सवार हुए। आगामी छठ पूजा को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट की ओर से कार्बाइंस को तट तक वाहनों की आवाजाही के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में कार्बाइंस को चौक जंक्शन से मजार पहाड़ तक के मार्ग को एक तरफा घोषित किया गया है। मजार पहाड़ से कार्बाइंस को बीच की ओर दोपहिया वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। चकरगांव स्थित चिल्ड्रंस पार्क से कार्बाइंस को रोड तक दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ये यातायात प्रतिबंध 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से लागू होगा, जो 28 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत खेल विभाग की ओर से 1 नवंबर को पुरुषों और महिलाओं के लिए ओपन साइकिल रैली आयोजित की जाएगी। रैली सुबह 5:30 बजे नेताजी स्टेडियम से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चाथम पुलिस थाना जंक्शन से वापस नेताजी स्टेडियम आकर संपन्न होगी। 12 किलोमीटर साइकिल रैली में पुरुष और महिला प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागियों से अपनी साइकिल के साथ निर्धारित समय पर नेताजी स्टेडियम में उपस्थित होने को कहा गया है। इस बीच खेल विभाग नेताजी स्टेडियम में 1 और 2 नवंबर को तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। इसमें भाग लेने के इच्छुक पुरुष और महिला प्रतिभागी 1 नवंबर को सुबह 8 बजे से पहले नेताजी स्टेडियम में सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रतियोगिता सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कल डीबरेट में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्र, NAPDDR पुलिस, स्वास्थ्य और गैर सरकारी संगठन के सदस्य शामिल हुए। परियोजना समन्वयक रोहित परोई ने अपने संबोधन में लोगों से नशे से दूर रहने का आग्रह किया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M.K. महतो, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता रथींद्र मलिक और अन्य वक्ताओं ने भी नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। 154 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना बिहार की ओर से सैन्य भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली 15 से 27 नवंबर तक नेताजी स्टेडियम में चलेगी। अधिक जानकारी राष्ट्रीय करियर सेवा की वेबसाइट www.ncs.gov.in पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब NPS और UPS के निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने बैरन द्वीप के लिए विशेष यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आगामी छठ पूजा को देखते हुए कार्बाइंस कोर्ट तट तक वाहनों की आवाजाही के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।